वेलकम अगेन एवरीवन। ये उसी वर्कशॉप का सेकंड पार्ट है जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेंसर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, हमारे एलएनआर में हमने ये तो देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारे बोर्ड से कितना दूर है, कोई ऑब्स्टिकल हमारे बोर्ड से कितना दूर है, लेकिन वो किस कलर का है ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है कलर सेंसर के थ्रू। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कलर सेंसर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसकी कोडिंग और आगे उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो इसके भी वही कंटेंट्स हैं। पहले हम थोड़ा सेंसर के बारे में जानेंगे, उसकी पिंस वगैरह देखेंगे, बाद में उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कैलकुलेशंस, एंड देन वी विल गो टू कोडिंग, पिन कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आपको एक फिजिकल डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा सेंसर होता है। इसका जो नंबर है TCS3200 है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास, एक सेकेंड। अच्छा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमारे पास 4 पिन इस साइड के ऊपर है, 4 पिन इस साइड के ऊपर, हमारे पास टोटल 8 पिन हैं। अच्छा, तो हम किस तरह से यूज़ होती हैं? 2 पिन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक तो हमारी ग्राउंड पिन है और एक हमारी VCC है। VCC पे हम देते हैं 5 वोल्ट्स और ग्राउंड के ऊपर हम देते हैं 0 वोल्ट्स या ग्राउंड। अच्छा, जो हमारी S0 S1 है, ये हम इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट आउटपुट फ्रीक्वेंसीज अचीव करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी 20% हो, 2% हो, 100% हो, तो उसके मुताबिक हम इसको डिफरेंट इसमें कॉम्बिनेशन यूज़ करके तो आउटपुट पिन के ऊपर हमें वो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। अच्छा, जो हमने ऑब्जेक्ट या कह लें कि जो कलर डिटेक्ट करना है, वो हमने किस वक्त में कौन सा कलर डिटेक्ट करना है, वो हमारी डिसाइड करती है S2 और S3 के कॉम्बिनेशन। इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे हम उसको बताते हैं सेंसर को कि इस वक्त आपने रेड लाइट डिटेक्ट करनी है, येलो करनी है, ग्रीन करनी है, ब्लू करनी है, या कोई भी कलर जो कि इन मतलब कॉम्बिनेशन से ही बनता है। तो जो हमारा जो चीज़ डिटेक्ट करती है, जो सेंस करती है, वो ये पार्ट है हमारा, ये छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है ना, जिसके ऊपर मेरा ये लेज़र पॉइंटर है। तो ये हमारा बेसिकली सेंसर है जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करता है। ये जो 4 LEDs लगी हुई है ना, ये वाइट कलर की, ये है ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए। यानी कोई अगर हमारा सामने ऑब्स्टेकल आया, उसको पहले ये इल्यूमिनेट करती हैं ये सारी एलईडीज जो हैं। उससे फिर आपको पता है जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो उसको ये डिटेक्ट करता है हमारा ये वाला सेंसर जो बीच में लगा हुआ है छोटा सा। अच्छा, अब हम इसको, अच्छा, एक और पिन जो यहाँ पे रह गई, OE पिन, इसको हम कहते हैं आउटपुट इनेबल पिन। ये मोस्टली एक्टिव लो पिन होती है और हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम एक ही सेंसर पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे। तब काम आती है जब हम एक से ज़्यादा कलर सेंसर यूज़ कर रहे हो। इसका काम ये होता है कि जिस वक्त हम इसको एक्टिव करते हैं, उस वक्त ये हमारी जो आउटपुट पिन है उसके ऊपर कोई मतलब आउटपुट शो नहीं करती। तो उससे होता ये कि एक वक्त में हम एक सेंसर को काइंड ऑफ ऑफ कर देते हैं और दूसरे को ऑन करके वहाँ से रीड करते हैं, ताकि जो आपस में ना क्लैश ना हो या इंटरमिंगल ना हो एक दूसरे की रेस। क्योंकि आप देखेंगे ना, अगर इसको आप ऑन करके देखेंगे तो काफ़ी ये इल्यूमिनस होता है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी लाइट रेज निकलती हैं। खैर, वो भी आपको दिखाएंगे भी फिजिकल डेमोंस्ट्रेशन के अंदर। अच्छा, अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो नहायत ही आसान इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि सिंपल एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। हम सबको पता है एब्जॉर्प्शन क्या होती है और रिफ्लेक्शन क्या होती है। एब्जॉर्प्शन ये, जैसे कि हमारा कोई अगर ब्लैक ऑब्जेक्ट है, तो जितनी भी रेज आती हैं सब की सब इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है, कोई भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, जिसको हम कहते हैं सिंपल एब्जॉर्प्शन है। और अगर हमारा कोई वाइट सरफेस हो, तो वहाँ पे आकर सारी की सारी जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज की वेव्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो वो चीज़ हमें वाइट नज़र आती है। लेकिन अगर कोई और कलर का ऑब्जेक्ट है, फर्ज कर लें यहाँ पे जैसे रेड कलर का है, तो इसमें देखें क्या है कि बाकी सारी जो वेव्स हैं वो आके यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बाकी सारी वेव्स आके एब्जॉर्ब हो रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेड जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इस वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है ये रेड नज़र आ रहा है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट का जो कलर होता है बेसिकली यही होता है कि उसके अंदर बाकी सारी लाइट वेव्स आके एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, और जिस कलर का ऑब्जेक्ट होता है सिर्फ उस फ्रीक्वेंसी की लाइट आगे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो हमारे जो कलर सेंसर है इसका भी ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि वो पहले वाइट लाइट जिसके अंदर यानी सारे के सारे कलर होते हैं, आपको पता है वाइट लाइट जो है वो बजाते खुद जो सारे लाइट्स के जो कॉम्बिनेशन अगर उनको कंबाइन कर दें, सारी लाइट्स की फ्रिक्वेंसीज को अगर हम कंबाइन कर दें तो वाइट लाइट बन जाती है। तो वाइट लाइट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर थ्रो करता है, फिर वो डिटेक्ट करता है कि कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई है। जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक हुई होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी को मैच करता है और देख लेता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का है। ये सिंपल सा इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, इसके कैलकुलेशंस के अंदर जो हमने अभी बात की थी कि हमने किस फ्रिक्वेंसी जो स्केल हमने करना आउटपुट के ऊपर, हम किस तरह से डिसाइड करते हैं S0 और S1 के कम्बिनेशन से। अगर हम दोनों को लो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये होता है पावर डाउन हमारा स्केलिंग मोड। आप आप समझिए जो हमारे जो चारों हैं ना, ये हमारे स्केलिंग मोड्स हैं। तो अगर हम दोनों को लो प्रोवाइड करते हैं तो हमारा पावर डाउन मोड होता है,
और अगर हम S0 को लो S1 को हाई करते हैं तो ये हमें 2% स्केलिंग करता है हमारे आउटपुट के ऊपर, और S0 को हाई और S1 को लो करें तो 20% हमें देता है। हम मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं, यानी S0 को हाई और S1 को लो, ताकि हमें 20% फ्रिक्वेंसीज मिले। ये बेसिकली वेरी करता है या डिपेंड, आपको चूज़ करना पड़ता है जब आप डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर चूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि फ़िलहाल हम जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं वो आर्डिनो है, तो उसके लिए हमारी जो बेहतरीन रहता है मोड वो ये है 20% स्केलिंग वाला, जिसमें S0 को हाई करना है और S1 को लो करना है। और एक और हमारे पास मोड है, अगर हम दोनों को हाई कर दें S0 और S1 को, तो 100% फ्रिक्वेंसी स्केलिंग होती है, जो कि हमें मतलब ये तीनों तो हम यूज़ नहीं करते, फर्स्ट सेकंड और लास्ट, लेकिन हम थर्ड वाला यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी S0 को हम हाई करेंगे और S1 को लो करेंगे। अब बाद में जो हमारी 8 पिन्स, उनमें से ये बाकी सारी पिन्स तो होगी, 2 पिन्स बची S2 और S3। आपकी जो मेन पिन्स होती है ना वो S2 और S3 ही होती हैं। आपने कोई भी जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है ना, वो इन दो पिन्स के कॉम्बिनेशन से ही होता है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेड में चाह रहा हूँ कि रेड डिटेक्ट करे, तो उसके लिए मुझे S2 और S3 दोनों को लो करना पड़ेगा। तो वो हमारा उस वक्त सेंसर रेड लाइट या रेड ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करेगा। तो अगर S2 को लो और S3 को हाई करूँगा तो उस वक्त ये ब्लू ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। और अगर S2 को हाई और S3 को लो करता हूँ तो उस वक्त ये वाइट या फिर फ्लेयर या फिर नो फिल्टर, ये इसके तीन नाम है, यानी वाइट लाइट को डिटेक्ट करेगा, जो कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। और अगर S2 और S3 दोनों को हाई करूँ तो उस वक्त ये ग्रीन लाइट को डिटेक्ट करेगा या ग्रीन ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। तो ये तीन मोड्स हम इसके अंदर मोस्टली यूज़ करेंगे, ताकि हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट रेड है, ब्लू है या ग्रीन है। और आगे इसकी फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन और कोडिंग है वो मुवीज़ आपको बताएगा। तो ओवर टू यू मुवीज़। Welcome back everyone. Now we will focus on the programming section of our color sensors. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने चार वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर किए हैं एज S0, S1, S2 और S3 पिन्स के लिए जो कलर सेंसर पर मौजूद हैं। और उसके अलावा जो कलर सेंसर की आउटपुट पिन है उसको मैंने पिन 8 पे कनेक्ट कर दिया। और उसके अलावा मैंने कुछ वेरिएबल्स मज़ीद डिक्लेयर किए हैं जिसमें जो कलर सेंसर की तरफ से रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यूज़ आएंगी वो इनमें रिकॉर्ड की जाएंगी। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वाइट सेटअप के अंदर मैंने सीरियल डॉट बिगिन का मेथड यूज़ किया है, जो कि मैंने 9600 के बॉड रेट सेट किया हुआ है। कॉमन बॉड रेट है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट देखें तो मैं पिन मोड डिक्लेयर कर रहा हूँ इनके लिए, जिस S0 से S3 तक चारों जो पिन्स हैं उनको मैंने एज ए आउटपुट डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा जो सेंसर की पिन है वो एज एन इनपुट डिक्लेयर की गई है। S0 से S3 तक जो पिन्स हैं वो आउटपुट डिक्लेयर किए हैं। और उसकी वजह ये है कि आर्डिनो इन पिन्स को कंट्रोल कर रहा है, तो आर्डिनो जिस जो आउटपुट देगा उस बेसिस पे हमारा सेंसर जो है वो रिएक्ट करेगा। और सेंसर जो उस पॉइंट पे जो वैल्यू नो कैलकुलेट करेगा वो एज एन इनपुट हमारे आर्डिनो के अंदर आएगी, और वो मैंने यहाँ पे आउटपुट पिन के तौर पे उसको इसीलिए डिक्लेयर किया। अब ये जो स्केलिंग मोड आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस वक्त हम S0 को हाई और S1 को लो करते हैं तो स्केलिंग मोड जो है वो हमारे पास 20% पे सेट हो जाता है। अब 20% क्वाइट अ कॉमन स्केलिंग मोड है आर्डिनो पे वर्क करने के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं सेंसर के आउटपुट की वो काफ़ी हाई होती हैं, तो हम उनको 20% पे स्केल डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे लिए और आर्डिनो के लिए ख़ास तौर पे वर्क करना ईजी रहे। नेक्स्ट यहाँ वर्ड लूप के अंदर मैंने सबसे पहले मैं रेड कलर को डिटेक्ट करूँगा। और उसके लिए यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि S2 और S3 पिन को मुझे लो करना होगा, जो कि मैंने उनको डिजिटली राइट करके मैंने उनको लो कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे मैंने रेड जो मेरा वेरिएबल था उसके अंदर मैंने पल्स इन का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। पल्स अब यहाँ पे पल्स इन क्या कर रहा है कि आउटपुट पिन को चेक करता है कि वो कितनी देर के लिए लो है, यानी वो हमारे पास यहाँ पे रेड जो वेरिएबल है उसके अंदर सेव हो जाएगा। अब जो भी वो वैल्यू सेव होगी हम उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे, किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सीरियल डॉट प्रिंट आर कर रहा हूँ। अब ये इसलिए है कि सिर्फ डिस्टिंग्विश कर सकूँ कि आर की वैल्यू क्या है, जी की क्या है और बी की क्या है। उसके आगे आप देखें तो मैं रेड को प्रिंट कर रहा हूँ और लास्ट पे ये मैंने डिले दे रहा हूँ ताकि जो है दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एक मिनिमल सा टाइम गैप जो है वो हम दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मैं सिमिलरली जिस तरह ऊपर रेड के लिए मैंने दोनों पिन्स को यहाँ पे लो किया था, अब मैं ग्रीन को डिटेक्ट करने के लिए दोनों पिन्स को हाई कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं दोनों को हाई करूँगा तो जो हमारा फोटो डायोड है वो
डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगा कि इस टाइम पे ग्रीन की कितनी पल्स विड्थ जो है वो हमारे सेंसर को अप्रोच कर रही है। अगेन जो आउटपुट पिन है वो अब ग्रीन की वैल्यू रिकॉर्ड करेगी, इस ग्रीन वेरिएबल के अंदर ग्रीन की वैल्यू रिकॉर्ड कर लेगी। अब जी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और उससे नीचे मैं ग्रीन की जो भी वैल्यू आ रही है मैं वो प्रिंट आउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है मैंने अगेन 100 मिली सेकेंड्स का डिले दिया है। नेक्स्ट मैं ब्लू कलर डिटेक्ट कर रहा हूँ। अब आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है परफेक्ट रेड ग्रीन या ब्लू होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए मैं रेड ग्रीन और ब्लू को सेपरेटली कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि ये RGB वैल्यू 0 से 255 पे मैप नहीं होंगी। आप आउटपुट में भी देखेंगे कि ये वैल्यू 0 से 255 पे मैप नहीं होंगी। ये मे बी 400 तक जा रही हैं, मे बी ये 100 से नीचे ही नहीं आ रही। तो ये डिपेंड करता है, ये कलर सेंसर टू सेंसर वेरी करता है। उसके लिए आपको अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने सेंसर की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। अब ब्लू के लिए आप देख सकते हैं कि S2 को लो करना होगा और S3 को मुझे हाई करना होगा। नेक्स्ट मैं अगेन पल्सिन यूज़ कर रहा हूँ फंक्शन, और क्या कर रहा हूँ कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कितनी देर के लिए लो हो रहा है, वो अब मैं ब्लू के अंदर सेव कर रहा हूँ और मैं सीरियल डॉट प्रिंट कर रहा हूँ ब्लू को। यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट सीरियल डॉट प्रिंट एलन कर रहा हूँ जो कि नेक्स्ट लाइन भी साथ साथ प्रिंट कर देगा। उसके आगे मैं अगेन एक 100 मिली सेकेंड्स का डिले दे रहा हूँ। तो अब इसकी डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं और चेक करते हैं कि फिजिकली किस तरह से ये सेंसर हमारे पास बिहेव करता है। अब मैं कोड को अपलोड कर देता हूँ और फिर चेक करते हैं कि किस तरह से हमारा सेंसर जो है वो वर्क करेगा। ये आप देख सकते हैं मैंने सेंसर को आर्डिनो के साथ अटैच कर लिया और ये कुछ कलर पैलेट्स हैं मेरे पास। ये परफेक्ट कलर पैलेट्स तो नहीं है पर ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमें काफ़ी मदद देंगे। आप देख सकते हैं सीरियल मॉनिटर पे कि जैसे-जैसे मैं डिफरेंट कलर्स पे जा रहा हूँ तो आरजी और बी की डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। अब अगर मैं स्पेसिफिकली ब्लू पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्लू की जो पल्स विड्थ है वो हमारे पास मिनिमम आ रही है। इसी तरह अगर रेड पे हूँ तो रेड की पल्स विड्थ मिनिमम है और सिमिलरली फॉर ग्रीन। ग्रीन चूँकि ये परफेक्ट कलर नहीं है तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट शेड्स के की वजह से डिफरेंट आउटपुट आ रही है हमारे पास। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये कि हम इसकी जो डिफरेंट कलर्स के लिए किस तरह से हम एक सेंसर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कि लेट्स से मेरे पास ये जो ग्रीन है, रेड है और ब्लू है, मैं इन तीनों पे डिफरेंट टास्क्स असाइन करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारे सामने ये वाला कलर आ जाता है, तो हम ये वाला टास्क परफ़ॉर्म करें। लेट्स से इट बी मूविंग टू राइट, इट बी मूविंग फॉरवर्ड और जस्ट स्टॉप देयर, एनीथिंग। तो देख लेते हैं इसको। अब मैं ब्लू से स्टार्ट करता हूँ तो इसके लिए ना मुझे मैं एग्ज़ैक्ट वैल्यूज़ क्योंकि आप देख सकते हैं वैल्यूज़ एग्ज़ैक्ट नहीं आ रही सीरियल मॉनिटर पे। तो इसके लिए मुझे एक रेंज को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं मिनिमम से मैक्सिमम की जो इस स्पेसिफ़िक कलर के लिए रेंज आ रही है ब्लू की, मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एक्चुअली रेड, ग्रीन और ब्लू हमें तीनों को इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो अब अगर मैं देखूँ तो रेड जो है वो मिनिमम मेरे पास 141 आ रहा है और मैक्सिमम जो है उसकी वैल्यू वो राउंड अबाउट मैं इसको 200 ले लेता हूँ। क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं कितना क्लोज इसको अपने सेंसर के रख रहा हूँ। और जो ग्रीन है वो 130 से आई थिंक 150-60 के राउंड अबाउट है। और इसी तरह जो ब्लू है उसकी वैल्यू हमारे पास तकरीबन ये कुछ 60 से 100 के दरमियान आ रही है। तो अब ये हमारे पास 3 रेंजेस अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर मैं रेड के लिए भी नोट डाउन कर लेता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम, और सिमिलरली मैं ग्रीन के लिए भी मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास रेंजेस डिफाइन है जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। अब इन रेंजेस को यूज़ करते हुए मैं नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करूँगा। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि जो मैंने रेंजेस सेलेक्ट की हैं उनमें गैप जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा और रेंजेस मैंने कैलकुलेट इस तरह से की हैं कि जिस वक्त मैं सबसे पहले मैं कुछ इस तरह से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे अपना जो सेंसर है उसको रख लूँगा और उसके बाद उस पॉइंट पे जो एक वैल्यूज़ आ रही हैं उस पे 10
10 और 15 का मैं एक ऑफसेट ले लूँगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, और वो एक उस तरह से हमारे पास एक रेंज आ जाएगी। रेंज इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत किसी जगह पे फ़र्क आता भी है वैल्यूज़ के अंदर, तो चूंकि हम जिस वक्त कलर पैलेट्स यूज़ करते हैं तो वो आलमोस्ट इंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही कलर की दो तीन शेड्स जो हैं वो यूज़ की गई हों। तो इसलिए इस तरह से करना आसान रहता है कि हम एक रेंज सेलेक्ट कर लें, और ताकि किसी भी किस्म की गलती के चांसेस जो हैं वो कम से कम हों। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, जो हमने रेंज सेलेक्ट की है बेसिकली, हम उसको किस तरह से यूज़ करते हुए दो डिफरेंट एलईडीज़ को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कलर्स हम ऑन ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एलईडी 2 के नाम से एलईडी जो है वो मैंने पिन 11 पे अटैच कर दी है, और एलईडी 1 जो है वो मैंने पिन नंबर 13 पे अटैच कर दी है। और उसी तरह वाइट सेटअप के अंदर मैंने उन दोनों एलईडीज़ का पिन मोड एज़ आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। और नेक्स्ट अब जो मेन काम है वो हमारा इसके अंदर है वॉइड लूप के अंदर। अब रेड डिटेक्शन थी, फिर ग्रीन डिटेक्शन थी, फिर ब्लू थी, और अब जो उसके बाद है, अब हम उन रेंजेस को यहाँ पे हम यूज़ करने लगे। अब हम इन रेंजेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, और सबसे पहले मैं ब्लू के पैलेट के लिए कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेंज के अंदर, तो इसके अंदर रेड जो है वो 150 से 175 के दरमियान है, ग्रीन जो है वो 110 से 130 के दरमियान है, और ब्लू जो है वो 40 टू 60 के दरमियान है। अब ये सिंपल प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स है जिसके अंदर मैंने इफ़ कंडीशन को यूज़ किया। इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, कि जिस भी पॉइंट पे आपके सेंसर के आगे ब्लू पैलेट आए, तो उस पॉइंट पे आप जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ट्रिगर करवा सकते हैं। इन माय केस मैं यहाँ पे एक येलो कलर की एलईडी जो कि एलईडी 1 की जगह पे लगी हुई है, मैं उसको हाई करवाना चाह रहा हूँ। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसको आगे से रिमूव कर लेता हूँ तो वो एलईडी लो हो जाए। तो ये जो सेकंड कोड है वो हमारे पास रेड पैलेट को यूज़ कर रहा है, कि अगर हमारे पास रेड पैलेट यूज़ हो रही हो तो उस पॉइंट पे अब आप देख सकते हैं कि रेड की वैल्यू 50 टू 70 के दरमियान होगी, ग्रीन की 140 टू 165 के, और ब्लू की 95 टू 120 के दरमियान होगी। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जिस वक्त रेड एलईडी सामने आ रही है, तो हम एलईडी 2 जो पिन है हम उसको हाई कर रहे हैं। जैसे ही रेड पैलेट जो है वो साइड पे कर लिया जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो वो एलईडी हाई हुई थी यहाँ पे वो अब लो हो जाए। तो सिंपल चीज़ है। अब इसकी डेमोंस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, तो मैंने इस वक्त जैसा कि हमने देखा कोडिंग के अंदर, कि मैंने दो डिफरेंट कंडीशंस यूज़ की थी रेड और ब्लू पैलेट के लिए। तो जैसे ही हमारा ब्लू पैलेट कलर सेंसर के आगे आ रहा है, तो येलो एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है, और जैसे ही रेड पैलेट आ रहा है तो रेड वाली एलईडी ग्लो कर रही है। तो ये थी बेसिक डेमोंस्ट्रेशन कि किस तरह से हम दो डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शंस को जो है ट्रिगर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। अब अगर मैं कलर सेंसर को बहुत ज़्यादा करीब या बहुत ज़्यादा दूर लेके जा रहा हूँ, तो हमारा जो भी टास्क है वो वर्क नहीं करेगा। तो जिस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हमने रेंज कैलकुलेट की थी, हमें इसको उसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ही रखना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि आपको इस सारी वर्कशॉप की समझ आई होगी। इस वर्कशॉप का मेन जो पर्पस था वो आपको सेंसर से फेमिलियराइज करवाना था, और आपको बताना था कि किस तरह से आप सेंसर्स को जो है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। अब इट इज़ अप टू यू कि हो you will come up with different kind of ideas and will incorporate these senses into your projects. So thank you so much, and Allah Hafiz.